खराब ना कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी है और दिन है सोमवार का। आज आपको जिस तरह से हम मुसलसल ये अपडेट कर रहे थे कि आज सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम होगा वो 1 बजे का होगा, जब 6 जजेस बैठकर और मंसूर अली शाह साहब ने जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास साहब को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया था, उस कंटेम्प्ट नोटिस में उन्होंने इंटर कोर्ट अपील दायर की थी। और इस बेंच की तश्कील पर मंसूर अली शाह साहब ने एतराज़ात उठाए थे और उन्होंने कहा था कि याहिया अफरीदी साहब के साथ गैर रस्मी मुलाकात में तय हुआ था कि 4 रुकनी बेंच बनेगा सीनियरिटी के ऊपर, और जिनका मफादात का टकराव है वो जजेस नहीं बैठेंगे। लेकिन जब कॉज लिस्ट जारी की गई तो फिर ये 6 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बना दिया गया, जिसमें जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब को ऐड कर दिया गया। और ये वो 2 जजेस हैं जिन्होंने कमेटी में बैठ के पहले ही एक मामले के ऊपर अपना फैसला सुना चुके हैं, तो इनको बेंच में नहीं होना चाहिए। आज जो अभी तो मैं आपको खैर मुख्तसर अहवाल बता रहा हूँ, बहुत लंबी ये प्रोसीडिंग थी, 1.5 घंटे से ज्यादा की प्रोसीडिंग थी। मुकम्मल अहवाल आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि एंड में क्या हुआ, फिर कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे। एंड में ये हुआ है कि 2 जजेस ने, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने, तो सिर्फ इस मामले पे इस ऑब्जर्वेशन के साथ इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया है कि जो नजर अब्बास हैं, क्योंकि उनके वकील ने आते ही ये कहा था कि वो ये इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेते हैं। जब उन्होंने शुरू में आकर कहा था कि वो इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि आज जो सुबह 9:35 पर जो फैसला सुनाया मंसूर अली शाह साहब ने और अकील अब्बासी साहब ने, उस फैसले में उन्होंने जो नोटिस किया था इनको एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को, वो वैसे ही डिस्चार्ज कर दिया था, वो वापस ले लिया था और कहा था कि हमें कहीं भी इसकी बदनीयत की नजर नहीं आई, हमें कहीं भी नजर अब्बास एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो है उनका नजर नहीं आया कि उन्होंने अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी की। और उन्होंने था अब्बास साहब ने तो मामला केस वापस लिया है। वकील ने बताया इंट्रा कोर्ट वापस लेना चाहते हैं, तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप अपना क्लेम तो वापस ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी पिटीशन आप वापस नहीं ले सकते। अब ये अदालत का इख्तियार है कि जब एक बार उन्होंने पिटीशन लगा ली है तो अब अदालत का इख्तियार है कि वो इस पिटीशन के साथ क्या करती है। बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात होती रही, शुरू में तो बहुत एग्रेसिव थे जमाल खान मंदोखेल साहब, और इतने एग्रेसिव थे, आज सबसे ज्यादा जो एग्रेसिव थे वो जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब थे। वो बहुत ज्यादा बरहम थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे, और शुरू में उन्होंने ऐसी ऑब्जर्वेशन दी जिसने हैरान कर दिया सबको, कि उन्होंने कहा कि अगर इंटर कोर्ट अपील आप वापस ले रहे हैं फिर भी हम केस सुनेंगे और हम उस फैसले को भी देखेंगे जो फैसला अभी हमारे सामने चैलेंज नहीं हुआ। ये टेक्निकल एक चीज आपको अर्ज कर दूं कि क्योंकि पहले जो इंटर कोर्ट अपील दायर की थी नजर अब्बास जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं, उन्होंने उस नोटिस के ऊपर की थी जो उनको शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने उस शोकॉज नोटिस को चैलेंज कर दिया था इंटर कोर्ट अपील में कि मुझे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने जो शोकॉज नोटिस जारी किया है ये दुरुस्त नहीं है और इसको खत्म किया जाए। लेकिन आज जब फैसला आ गया और ऑलरेडी वो बेंच ने वो शोकॉज नोटिस वापस ले लिया तो उनका केस तो खत्म हो गया। लेकिन आज जो मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ने जो फैसला दिया, वो फैसला आज चैलेंज नहीं हुआ था, वो किसी पार्टी ने चैलेंज नहीं किया था, वो इस अदालत के सामने नहीं था। तो जब इस अदालत के सामने नहीं था तो बार बार जो शाहिद वहीद साहब और अतहर मिनल्ला साहब यही कहते रहे कि जिस केस के ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन दी जा रही हैं, बहुत ज्यादा रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, वो फैसला तो चैलेंज हुआ ही नहीं है। तो जब वो फैसला चैलेंज नहीं हुआ तो कैसे हम उसको सुन सकते हैं, कैसे हम उसको देख सकते हैं, कैसे उसके ऊपर रिमार्क्स दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब बहुत गुस्से में थे, आज उन्होंने शदीद उन्होंने भी इल्जामात की भरमार की है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के ऊपर, उनको जवाब दिए हैं। जो मंसूर अली शाह साहब की ऑब्जर्वेशन आती रही हैं, जो उनके फैसले में हैं, जो उनके रिमार्क्स आते रहे, उन तमाम को आज इन जजेस ने उन रिमार्क्स का जवाब दिया है और बार बार वो अटैक करते रहे। खासतौर पर जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब अटैक करते रहे जो मंसूर अली शाह साहब की ऑब्जर्वेशन थी या मंसूर अली शाह साहब का जो फैसला था, और उनके फैसले में जो इन जजेस के हवाले से लिखा गया है कि जो ये कमेटी के मेंबरान हैं। और आज एक मौके के ऊपर जब शाहिद वहीद साहब रिमार्क्स दे रहे थे, सवाल कर रहे थे, तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने उनसे उनके अभी वो रिमार्क्स दे ही रहे थे, अभी वो सवाल कर ही रहे थे कि उनके सवाल करने के दौरान ही मोहम्मद अली मजहर साहब ने बोलना शुरू कर दिया। तो इस पे जमाल खान मंदोखेल साहब ने इंटरवीन किया और जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जजेस जो हैं वो प्लीज क्रॉस टॉक मत करें। लेकिन वो जमाल खान जो मोहम्मद अली मजहर रोक रहे थे कि क्रॉस टॉक ना करें, वही मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं वो सॉरी जो मोहम्मद अली मजहर साहब को रोक रहे थे शाहिद वहीद साहब को कि क्रॉस टॉक ना करें, साहब ने उसके बाद
किए तो जमाल खान साहब बदनाम हो गए। मुसलसल वक्त तो शायद जमाल खान वो खुद बोलते रहे, वो बात करते रहे और इनकी तो आपस में एक तलखी थी और सूरत हाल जो है वो इस तरह की नजर आई। देखें जो दो जजेस हैं शाहिद वहीद साहब और अतर मिनल्ला साहब, जिनके बारे में ये तासुर दिया जाता है कि वो जो है वो मंसूर अली शाह साहब के कैंप के हैं, वो दूसरे ग्रुप के हैं, तो आज उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस में और उन्होंने अपने कंडक्ट से बताया कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है और उनका कोई ग्रुप नहीं है और ऐसा नहीं है कि वो अगर इस बेंच में बैठे हैं तो उन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने जो भी कह दिया है उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के साथ जाना है। क्योंकि आज अतर मिनल्ला साहब और शाहिद वहीद साहब ने इस बात का कहा कि जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात की है, जो मफादात के टकराव की बात की मंसूर अली शाह साहब ने, वो बात दुरुस्त नहीं है। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि अतर मिनल्ला साहब और शाहिद वहीद साहब जो है वो लीगल पोजीशन देखते हैं, वो आईनी सिचुएशन देखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा हैं। और उन्होंने जहाँ पे इख्तलाफ करना था वहाँ पे मंसूर अली शाह साहब से भी इख्तलाफ किया, अकील अब्बासी साहब से भी इख्तलाफ किया मफादात के टकराव के मामले पे। लेकिन जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे जमाल खान मंदोखेल साहब, वो इस पॉइंट पर आ गए थे जब उन्होंने शाहिद वहीद साहब ने दो बातें कही। पहली शाहिद वहीद साहब ने यह बात की कि जब इंटर कोर्ट अपील ही वापस ले ली है, जब इंटर कोर्ट अपील ही वापस ले ली है जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल है नजर अब्बास, तो फिर हम इस मामले को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक ये पॉइंट था। और दूसरा, जब शाहिद वहीद साहब ने यह कहा कि इस फैसले में जिन दो जजेस के हवाले से ऑब्जर्वेशंस हैं, तो वो जज खुद बैठ के उस फैसले के ऊपर कैसे एक इंटर कोर्ट अपील सुन सकते हैं, और वो फैसला तो चैलेंज हुआ भी नहीं है। तो इस पर जमाल खान मंदोखेल साहब बहुत बरहम हुए और जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक बार तो ये कह दिया कि अगर वो इस हद तक चले गए मंसूर अली शाह साहब, तो फिर हम भी किसी हद तक जाएंगे, फिर हमें भी कोई नहीं रोक सकता, हम भी करेंगे। और इस इन्होंने बहुत लताड़ा। और फिर आज मोहम्मद अली मजहर साहब ने यह कहा कि अगर वो बेंच जो था वो करता नोटिस, हमें नोटिस करता, हम पेश होते, मैं तो कम से कम जाता, मैं जाता उनके सामने पेश होता, हमें करते नोटिस। और अतर मिनल्ला साहब ने भी ये कहा, अतर मिनल्ला साहब ने इस बात से भी इख्तिलाफ किया मंसूर अली शाह साहब की, जो मंसूर अली शाह साहब ने ये मामला फुल कोर्ट को भेजने का कहा है कि ये जो दो जजेस जो हैं इन्होंने जो चार जजेस यानी याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब, और उधर बैठ के अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब ने कमेटियों में बैठ के जो जुडिशल ऑर्डर को वायलेट किया है, उसकी खिलाफ वर्जी किया है, तो ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए मजीद फर्दर प्रोसीडिंग के लिए। तो इस पॉइंट के ऊपर अतर मिनल्ला साहब का पॉइंट यह था कि उस बेंच को जब वो ये समझता था कि बादू नजर में इन मेंबर्स ने कंटेम्प्ट किया, तो फिर वो खुद प्रोसीड करते, वो खुद इनको नोटिस करते, वो खुद आगे मामले को चलाते। उनको ये मामला फुल कोर्ट को नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब ने यह कहा कि इसलिए उनको फुल कोर्ट को नहीं भेजना चाहिए था कि आधे जजेस तो फुल कोर्ट में बैठ ही नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? इसलिए नहीं बैठ सकते कि जो कमेटी के मेंबर्स हैं, जो याहिया अफरीदी साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब हैं, ये तीन कमेटी, पहली जो है टू की कमेटी जो है जो रेगुलर बेंच की है, ये बैठ सकते हैं। टू ए की कमेटी है अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल मंदोखेल साहब, इरफान सादत खान साहब, वो भी क्योंकि इन प्रोसीडिंग्स के हिस्सा रहे तो वो भी नहीं सुन सकते। तो इस तरह से अतर मिनल्ला साहब का कहना था कि अगर मफादात के टकराव की बात होगी तो फिर ये 9 जज तो केस सुनने के लिए फुल कोर्ट में बैठ ही नहीं सकते, तो क्या बाकी जजेस बैठ के सुनेंगे? फुल कोर्ट तो वैसे नहीं बैठ सकती। तो जो मफादात के टकराव की बात थी उसके ऊपर अतर मिनल्ला साहब ने और शाहिद वहीद साहब ने इख्तलाफ किया मंसूर अली शाह साहब से। लेकिन शाहिद वहीद साहब हो या अतर मिनल्ला साहब हो, उन दोनों की बार बार ये ऑब्जर्वेशन थी कि क्योंकि एक केस अब खत्म हो गया है, वो तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस खत्म हो गया है, उन्होंने वापस ले लिया है उस बेंच ने, और फिर उसके ऊपर जजमेंट आ गई है और जजमेंट हमारे सामने है नहीं, और ये केस भी नजर अब्बास ने विड्रॉ कर लिया, तो अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जमाल खान मंदोखेल साहब आगे जाना चाहते थे और बहुत एग्रेसिव थे, बहुत गुस्से में थे। जमाल खान मंदोखेल साहब ने तो ये बात भी की है कि मैं कम अज कम इस पे खामोश नहीं बैठूंगा, मैं इस फैसले को चैलेंज करूंगा, मैं वकील के जरिए इसको चैलेंज करूंगा, मुझे खुद पेश होना पड़ा मैं खुद पेश होऊंगा, लेकिन मैं इस मामले को ऐसे नहीं जाने दूंगा। क्योंकि जमाल खान मंदोखेल साहब का कहना था कि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया है मंसूर अली शाह ने अपने लेटर में भी और जजमेंट में भी कि मेरा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा मफादात का टकराव है। तो अब बताना होगा कि कैसे मेरा मफादात का टकराव है, बताना होगा मंसूर अली शाह को और अकील अब्बासी को कि कैसे मेरा इंटरेस्ट है, मेरा क्या मफाद है। हमें कहा जाता है कि हम तरमीम के बेनिफिशरी हैं, हम बेनिफिशरी हैं तो दूसरे अग्रीव्ड हैं, दोनों वो फिर मुतासिर हैं। जब तरमीम नहीं सुन सकते तो फिर वो भी नहीं सुन सकते, फिर ये सुन सकते हैं। उन्होंने कहा जो जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, उन्होंने कहा कि अगर मेरे को, उन्होंने आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा यह कहा जाता है कि हम 26 यानी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, लेकिन मामला यह है
कि हम तो 11 बजे तक आईनी बेंच में बैठ के केसेस सुनते हैं और 11:30 बजे के बाद हमें 10-10 और केसेस सुनने पड़ते हैं। और मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि और उसी तनख्वाह में जो तनख्वाह में मिलती है, और मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी कहा कि हमें तो डबल काम करना पड़ रहा है। आईनी बेंच के केसेस की फाइलें भी पढ़ के आते हैं और फिर हम जो रेगुलर बेंच में बैठ के केसेस सुनते हैं उसमें भी वो करते हैं। फिर आज जो ये लड़ाई आगे बढ़ने जा रही है, वो क्यों बढ़ने जा रही है? क्योंकि कल जो है वो आज मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला दिया उसमें मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये जो केस था जो ट्रांसफर किया गया था, जो जिसमें 3 जज थे, मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहब और इरफान सादत खान साहब, वो जो कस्टम एक्ट वाला केस था, वो केस फरवरी के पहले हफ्ते में हमारे सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए उसी बेंच के सामने। लेकिन कल सुबह जो है वो आईनी बेंच ने वही केस अपने पास लगा लिया है। अब एक जुडिशियल ऑर्डर मौजूद है जिसमें कहा गया है कि फरवरी के पहले हफ्ते में वो केस मंसूर अली साहब, आयशा मलिक साहब और इरफान सादत खान साहब के पास लगाया जाए। लेकिन वही केस जो है वो कल सुबह आईनी बेंच सुनने जा रहा है। साहब ने उन्होंने कहा कि एक तरफ मंसूर अली शाह कहते हैं कि तौहीन अदालत हुई है कि हमारे जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ कमेटियां चली गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस बात पर हैं तो फिर मंसूर अली शाह ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आइन की तौहीन की है। क्यों? वो कहते हैं कि आइन कैटेगोरिकल कहता है कि जहां पे भी केस में कहीं पे जो है वो आइन की तशरीह करनी होगी, कानून की तशरीह करनी होगी, तो ये मामला जो हैं ये सारे आईनी बेंच के सामने जाएंगे। तो एक चीज आइन में कैटेगोरी लिखी हुई है, कमेटी कहे या ना कहे, एक केस जो है वो कैटेगोरिकल लिखा हुआ है कि ये केसेस जो हैं ये आईनी बेंच के पास जाएंगे। तो ये केसेस क्योंकि आईनी बेंच के पास जाने हैं, तो इसलिए जब ये आईनी बेंच के सामने जाने हैं तो फिर कमेटी का इसमें रोल खत्म हो जाता है। तो उन्होंने ये कहा जो जमाल खान मंदोखेल साहब कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है अगर कोई बेंच वो केसेस सुनता है, रेगुलर बेंच जो कि आईनी बेंच के सामने जाने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये फिर आइन की खिलाफ वर्जी है। तो इस तरह से ये जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, अभी तो मैंने आपको बहुत कम ऑब्जर्वेशंस बताई हैं क्योंकि आज ये केस जो है वो 1.5 घंटे से ज्यादा चलता रहा है। और 1.5 घंटे में से अगर आप बात करें तो अगर 1.5 घंटे से ज्यादा चलता रहे तो 90% जो है वो जजेस बोलते रहे, 10% जो है वो वकला को बोलने दिया गया है। और जो जजेस 90% बोलते रहे वो अटैक करते रहे, जजेस एक तरह से एक दूसरे की बात रोकते रहे, एक दूसरे की बात काटते रहे। और मैं क्योंकि होता ही है कि एक तो माइक काम नहीं कर रहे थे, साउंड सिस्टम काम नहीं कर रहे, स्पीकर काम नहीं कर रहे थे, तो बड़ा मुश्किल होता है कि मुसलसल जजेस बोल रहे होते हैं तो आप नोट कर रहे होते हैं। तो क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे खड़े थे जहां पे एक तरफ वकला का रोस्टर में एक तरफ जजेस बैठे हैं, दरमियान में हम नोट कर रहे थे और ऊपर देख नहीं रहे थे कि मुसर्रत हिलाली साहबा अक्सर जब हसन अजहर रिजवी साहब से बात कर रही होती हैं तो वो आवाज़ भी बड़ी क्लैरिटी के साथ रिपोर्टर्स तक आ रही होती है, और जब वो वकील से सवाल करती है तो वो भी आ रही होती है। अब ये नहीं पता कि ये जो बात हमने सुनी वो हसन अजहर रिजवी साहब से बात कर रही थी, लाइटर नोट पे बात कर रही थी, या वो वकील को कह रही थी, उनकी ऑब्जर्वेशन थी, इसकी हमें क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि आप जब तेज से लिख रहे होते हैं तो आप जजेस के की तरफ नहीं देख रहे होते। तो उसमें मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि बेंच को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने चाहिए। यानी मुसर्रत हिलाली साहब का जो हमने सुना वो उसके मुताबिक यह है कि वो ये चाहती थी कि मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब को तौहीन अदालत का नोटिस किया जाए कि अगर एक बेंच बाकी जजेस को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकता है तो फिर हम भी उनको जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। और फिर आज मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया में जो है वो फेयर ट्रायल का कानून है, नेचुरल जस्टिस का कानून है, और ये कहा जाता है कि किसी को सुने बगैर आप उसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकते। लेकिन क्या जजेस जो हैं वो कोई इतने स्पेशल पर्सन हैं कि उनके लिए सारे हक खत्म हो गए? फेयर ट्रायल का हक भी खत्म हो गया है, 10A का भी, और ये सारे हमारे हक खत्म हो गए। हमें नोटिस तो करते, हमें सुन तो लेते, आप नोटिस करते, हम जाके आपके सामने खड़े होते, पेश होते, आप हमें सुन तो लेते। आपने क्या किया कि आपने हमें तौहीन अदालत का मुल्जिम बना दिया, आपने हमें तौहीन अदालत का मुल्जिम बना के हमें कटहरे में खड़ा कर दिया, और आपने हमें तौहीन अदालत का मुल्जिम करार देकर, और आपने बादियो नजर में लिख दिया कि हम तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं, तो आपने हमें तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार देकर मुल्जिम बनाकर कटहरे में ला खड़ा किया है, और आपने हमें सुना तक नहीं है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? ऐसे नहीं किया जा सकता, ऐसे नहीं हो सकता। आप हमें सुन लेते, हमसे पूछ लेते, हमसे जवाब ले लेते, तो हम आपको जवाब दे देते, हम अपनी बात कर लेते। तो इसलिए मैंने आपको अर्ज किया है कि ये तलखियाँ जो हैं वो बढ़ेंगी। जिस तरह की ऑब्जर्वेशन आज जजेस की जानिब से आई हैं ये बहुत तल्ख हैं, और जो तलखी है, जो गुस्सा है, जो लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है। आज बेंच में भी तलखी थी क्योंकि एक मौके के ऊपर अतर मिनल्ला साहब ने बेंच से अलग होने की धमकी दी। वो इस बात पर दी कि जब जमाल खान मंदोखेल साहब चाह रहे थे कि वो इसी केस के अंदर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को सुने, उनको सुन के और वो मंसूर अली शाह साहब का फैसला कलअदम कर दें, गो के जो इंटर कोर्ट अपील है वो विड्रॉ हो चुकी है, फिर भी वो इस केस को सुने और सुन के और वो इसके ऊपर फैसला दें, इसको आगे बढ़ाएं।
तो उस पर अतर मिनल्लाह साहब ने कहा कि अगर ये बेंच इस जुरिस्डिक्शन के अंदर बैठकर, इंट्रा कोर्ट अपील की जुरिस्डिक्शन के अंदर बैठकर एक बेंच जो है ये बेंच आगे बढ़ाना चाहता है सूरत हाल को, तो फिर माजरत के साथ मैं रिक्यूज करता हूँ, मैं इस बेंच से अलग होता हूँ। लेकिन फिर उनसे बात की जमाल खान मुंदखिल साहब ने, और एंड में फिर ये हुआ कि 2 जजेस ने इस ऑब्जर्वेशन के साथ इसको डिस्पोज ऑफ किया है कि क्योंकि जो इंटर कोर्ट अपील दायर करने वाले नजर अब्बास है, उन्होंने इंटर कोर्ट अपील वापस ले ली है, अपनी अपील ही वापस ले ली है, तो मामला खत्म हो गया और इससे आगे हम नहीं जाएंगे। उस फैसले में क्या है, मंसूर अली शाह साहब के फैसले में क्या है, अकील अब्बास साहब के फैसले में क्या है, हमें नहीं पता कि उसमें क्या है। उसकी वजह यह है कि वो फैसला हमारे पास नहीं है, हमारे सामने नहीं है, वो चैलेंज नहीं हुआ। तो जो चीज़ हमारे सामने चैलेंज नहीं हुई उसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कैसे दे सकते हैं। लेकिन जमाल खान मुंदखिल साहब ने कहा कि हम जो है वो इसके ऊपर अपनी कुछ फाइंडिंग्स ऑब्जर्वेशंस देंगे और हम इसकी रीजंस लिखेंगे कि जो कुछ उस फैसले के अंदर लिखा गया है। और एक तरफ मंसूर अली शाह साहब 4 जजेस को तौहीन अदालत का मुल्जिम करार दे रहे हैं कि उन्होंने तौहीन अदालत की है, दूसरी तरफ उन 4 में से 2 जज बैठकर जमाल खान मुंदखिल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब, खासतौर पर जमाल खान मुंदखिल साहब जो हैं वो उनको आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि फिर जो आइन को वायलेट कर रहे हैं उनको इसके कंसिक्वेंसेस का पता होना चाहिए कि जब आप आइन को वायलेट करते हैं तो उसके नताइज क्या होते हैं। तो दोनों तरफ धमकी हैं, दोनों तरफ गुस्सा है। और अतर मिनल्लाह साहब और शाहिद वहीद साहब उन्होंने बड़ी रीजनेबल चीज़ें कहीं और उन्होंने क्लियर किया कि क्योंकि हम इसमें ये फैसला नहीं हमारे सामने नहीं देख सकते, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्वेशंस भी दी। और फिर आज अतर मिनल्लाह साहब ने 6 जजेस के खत का जिक्र किया, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब और बाबर सत्तार साहब, इजाज इसा खान साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और समर रिफत इम्तियाज साहबा, इनके लेटर का हवाला दिया। और आज अतर मिनल्लाह साहब ने कहा कि काश के उस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता तो आज ये हालात अदलिया के ना होते जो हम देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आज मैं सुबह एक पॉलिटिकल लीडर का बयान पढ़ रहा था अखबार में कि उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से जब जिस पॉलिटिकल लीडर को मौका मिलता है, जब हुकूमत में आता है तो वो चीज़ें नहीं करता जो जमहूरियत के लिए ज़रूरी हैं। तो तलखियाँ बढ़ रही हैं। अब कल 9:30 बजे बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जब आईनी बेंच वो केस सुनेगा, क्योंकि आज जब वो केस कॉल हुआ, वही केस जो मंसूर अली शाह साहब के सामने लगना चाहिए था और मंसूर अली शाह साहब ने जजमेंट भी दी आज के वो केस लगाया जाए, तो उस पर आयशा मलिक साहबा जो है वो अलग हुई और उसमें जो है उन्होंने कहा कि मैं इस केस में नहीं बैठ सकती और मैं अपनी रीजंस दूंगी। तो अब उधर से आयशा मलिक साहबा का नोट आएगा, इधर से इनकी जजमेंट आएगी, कल फिर सुबह मारधाड़ होगी, कल सुबह फिर रिमार्क्स होंगे, कल फिर रगड़ा होगा, फिर एक दूसरे पर इल्जामात होंगे। तो ये तलखी, ये लड़ाई हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंतजामी साइड पे क्योंकि याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब और जमाल खान मुंदखिल साहब, ये दोनों कमेटियों के 4 जज एक पेज पर हैं और याहिया अफरीदी साहब इनके साथ, तो ये सब एक पेज पर हैं और मंसूर अली शाह साहब अलग हैं। तो इसलिए इंतजामी साइड पे तो कोई चीज़ नहीं होने वाली और इंतजामी फैसलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गैर मौसर किया जाएगा, मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जाएगा। ये करेंगे याहिया अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुंदखिल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब। तो देखते हैं जी कल सुबह क्या होता है। कल सुबह भी हैपनिंग से भरपूर दिन होगा और काफ़ी तल्ख जो है वो हमें सूरत हाल सुनने को मिलेगी। अब आज के इस मामले पे जो मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला लिखा है उसमें मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो फुल कोर्ट तनवीन करें। लेकिन इस पर भी आज जजेस का एतराज़ सामने आया कि चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के बाद और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद चीफ जस्टिस जो है वो फुल कोर्ट कन्वीन नहीं कर सकते। अब बेंचेस तश्कील देना ये कमेटियों का काम है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तारीफ के मुताबिक चीफ जस्टिस और तमाम जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट हर वक्त मौजूद होता है, उसको तश्कील नहीं देना होता, उसको कन्वीन करना होता है। तो ये भी आज एक ऑब्जर्वेशन आई है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये जजमेंट आने जा रही है और जो जमाल खान मुंदखिल साहब वगैरह लिखेंगे और मेरा ख्याल है कि इसमें लिखेंगे शायद मोहम्मद अली मजहर साहब, क्योंकि और हसन नज़र रिजवी साहब क्या जमाल खान मुंदखिल साहब की रीजनिंग के ऊपर दस्तखत करते हैं या वो अपनी अलग रीजनिंग देते हैं, ये भी एक अलग चीज़ है। तो देखते हैं, बड़ा एक मामला, अब अंदरूनी लड़ाइयाँ और ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो कल देखते हैं क्या होता है और आज शाम को आपको आज की समात का मुकम्मल अहवाल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब कामीन। अल्लाह हाफ़िज़।